अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। और कुछ जगहों में ये एक और फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 MN, और इस तरह से यूं बना हुआ रहता है और इसके ऊपर बार स्क्वायर ड्राइव करके निकाला था आरजे क्लाउसिस ने। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, आइडियल गैस का एक जान है, ये एक ताकत है, ये चीजें प्रूव हो रही होती है। ये फॉर्मूला आपको नॉर्मली कोई जल्दी ड्राइव नहीं करवाता फर्स्ट ईयर के अंदर, आप लोग कहीं और भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये। अब ये बार क्यों लगा है? बार असल में मीन के लिए होता है। 5 का स्क्वायर 25, यानी कि हर के ऊपर आपने क्या लगाना, स्क्वायर। अब सवाल ये आता है कि सर ये स्क्वायर आता कहां से? स्क्वायर ही क्यों लिया, क्यूब ले लेता सकते हो, बड़ा एन लिख सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, याद रखिएगा, काम आएगा ऊपर काइनेटिक गैस इक्वेशन में। फिर उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर नाजिल कहां से होता है, क्यूब क्यों नहीं नाजिल हो गया, पावर 4 क्यों नहीं नाजिल हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से ही होंगे आप सब। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, लेकिन उसके बगैर गैस को पढ़ना मुमकिन भी नहीं है। अब उसके अंदर पोस्टुलेट्स नंबर जो मैं आपको लिखवा रहा था, आई थिंक 3, के गैस एग्जैक्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, इस तरह का कुछ कहानी था कि भाई इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। जब ये लोग आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल यहाँ जाके टकराएगा तो फोर्स लगाएगा और किसी एरिया में लगाएगा, तो फोर्स को जब एरिया से डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेशर। इसी के बेस में पूरा आरजे क्लाउसिस, ये साइंटिस्ट है, इसको हम रिडल, जोलेस, इमानुएल और क्लाउसिस के नाम वगैरह से जानते हैं। इन्होंने पूरा डेरिवेशन बनाया था। वो डेरिवेशन कुछ यूं है, PV इज इक्वल टू 1/3 M कैपिटल N C बार के ऊपर स्क्वायर। तो ये वीडियो हम डेरिवेशन के लिए हमने नहीं किया है, क्योंकि डेरिवेशन तो अगली वाली वीडियो में, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ा नो हाउ होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। लेंदी डेरिवेशन है ये। इसके बाद इसको फिजिक्स के लिए भी ये पढ़ाया जाता है। तो ये इसका एक और अंदाज लिखने का, हमारे बुक में तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको यूं भी लिखा जाता है, PV इज इक्वल टू 1/3 MN। मैंने लिखा यहाँ पे C स्क्वायर, असल में C जो सिंबल होता है वो वेलोसिटी का होता है केमिस्ट्री के अंदर। अगर फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो इसको हम लिखेंगे V स्क्वायर, और ऊपर जो बार लगा रहा हूँ इसका मतलब भी मैं बताऊंगा। और कुछ जगहों में ये एक और फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 MN, और इस तरह से यूं बना हुआ रहता है और इसके ऊपर बार स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्म एक ही चीज का है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये केमिस्ट्री के लिए, जैसे कि वेलोसिटी केमिस्ट्री वो फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, तो केमिस्ट्री में बहुत सारी जगहों में हम सी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी एक टर्म है, फिजिक्स में एफ इस्तेमाल करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं बहुत सारी जगहों में तो हम इस तरह से म्यू के सूरत में इस्तेमाल करते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारा कहानी प्रेशर कि जब गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं तो फिर उसके हिसाब से अंदर प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर वगैरह मालूम करना है कॉलिजन की वजह से। तो उसके लिए ये फॉर्मूला वगैरह पूरा ड्राइव करके निकाला था आरजे क्लाउसिस ने। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, आइडियल गैस का एक जान है, ये एक ताकत है, ये इसके बेस में बहुत सारे चीजें प्रूव हो रही होती है। ये फॉर्मूला आपको नॉर्मली कोई जल्दी ड्राइव नहीं करवाता फर्स्ट ईयर के अंदर, आप लोग कहीं और भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये डेरिवेशन नहीं करवाया, बस कह दिया हाँ ठीक है इसको याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ गए होंगे। लेकिन ये कैसे ड्राइव हुआ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इसके बारे में, चीजों के बारे में जानूंगा, पी कौन है, C स्क्वायर कौन है, बार क्यों लगा है, बड़ा एन कौन है इसके अंदर। अच्छा, प्रीवियस क्लास में ये जो पढ़ाया था गैस एग्जैक्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, इसके अंदर एक और चीज मैं बताना भूल गया था, तो वो अभी लिख लीजिए कि प्रेशर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ यूनिट एरिया, के यूनिट एरिया में जितना ज्यादा कॉलिजन होगा। अब यूनिट एरिया में दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, 2 बार कॉलिजन होगा तो उसका प्रेशर कुछ और होगा, लेकिन अगर 4 कॉलिजन अगर यूनिट एरिया में करेगा तो कॉलिजन वहां पर कॉलिजन करेगा तो वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना 4 फोर्स लगा रहा है। तो 4 लोग जब फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बढ़ जाएगा। अगर कहीं पर 8 कॉलिजन एक साथ हो रहा है यूनिट एरिया में तो वहां पे प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ यूनिट एरिया। अच्छा, ये भी लिख दो इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल
पर यूनिट एरिया लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके पास एक टर्म है जो कि पिछली क्लास में उसके साथ बताना था कि भाई जितना मॉलिक्यूल यूनिट एरिया में जितना ज़्यादा कोलिजन करेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा। फिलहाल अब आते हैं इसकी तरफ कि इसके तमाम चीज़ों की तरफ जानना है क्या है क्या नहीं है। तो इसको मैं ज़रा हटा दूं और इसको साइड में डायग्राम बनाता हूं। अच्छा जी, एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। अब जाहिर सी बात है एक गैस के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, लाखों होंगे, लेकिन पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 5 मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5। अब इधर से चेक करते हैं हर चीज को कि पी कौन है, क्योंकि वो दोनों तो फिजिक्स वाला है। बस फर्क ये होता है जब भी डेरिवेशन करते हैं तो वी लगा के काम चला लेते हैं, अगर यूं लगाना है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब इसके अंदर पी कौन है भाई, पी है प्रेशर, ठीक है, सबका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, पी है प्रेशर। वी कौन है, वी है वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम ऑफ गैस अगर प्रीवियस क्लास में याद हो कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है उसी को वॉल्यूम ऑफ गैस कहते। गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम तो हम नेग्लेक्ट कर देते। तो ये है यहाँ पर वी का फुल फॉर्म है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, ये हो गया सेकंड का फुल फॉर्म। एम कौन है, एम है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होगा इसके अंदर, पूरे की मास की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक मॉलिक्यूल का, इसके अंदर मैंने 5 मॉलिक्यूल बनाया, इस एक मॉलिक्यूल का जो अपना मास होगा उसको हम कहेंगे m। तो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ये n कौन है, तो n है यहां पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कंटेनर, कंटेनर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे उसको हम बड़े एन से रिप्रेजेंट कर रहे होते। अब बात आती है सी की कि ये सी कौन है, तो सी मैंने बताया था कि ये वेलोसिटी है। इधर मैं सी को निकाल ही देता हूं, निकाल के लिख देता हूं, यहां पर ये सी लिखा है, ऊपर लगाया है बार और यहां लगा दिया स्क्वायर। सी तो वही है अपना वेलोसिटी, ठीक है, ये है वेलोसिटी। ये कौन है, तो भाई सब जानता स्क्वायर होगा ये। अब ये बार क्यों लगा है, बार असल में मीन के लिए होता है। एक जैसे मैथ वगैरह के अंदर जब ये बार लग जाए तो ये मीन होता है, अगर इस तरह से लग जाए मड टाइप का तो ये मीडियन में जाता है, और यूं चले जाए तो मॉड में चले जाता है। तो ये बार जो है ये है मीन। अगर मैं इसको पूरा मिलाकर पढ़ूं तो पहले बार आया, तो इसको हम कहेंगे, इसका नाम अगर देना चाहे तो सॉरी, इस पूरे का नाम अगर हम मिला के यहाँ पे देना चाहे तो इसको हम कहेंगे मीन। उसके बाद स्क्वायर है तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है। अब मीन क्यों लेते हैं, तो इसका वजह यह है कि इस कंटेनर के अंदर मैंने जैसे 5 मॉलिक्यूल बनाया, तो पांचों मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती है, कम या ज्यादा होती है। अगर आपको याद हो जब मैंने पोस्टुलेट नंबर 7 था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी से पहले वर्डिंग में एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखा था। एवरेज इसी के लिए लिखा था क्योंकि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर लिखता तो इसका मतलब है तमाम मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी एक जैसा, एवरेज का मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। तो वेलोसिटी की वजह से होता है वो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वहां तो हमने ये लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस वीडियो में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो ताल्लुक यहीं से होता है, टेम्परेचर बढ़ाते तो वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी, यही सबने कंबाइन किया था इसको। तो तमाम मॉलिक्यूल के अंदर वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, किसी की ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। तो मान लो इस वाले की जो वेलोसिटी है, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम कह देते हैं n1, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल है, और इसकी जो वेलोसिटी है v मत लिखना, यहां पे लिख देना c1। ये n याद रखिए, ये मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है, n इसको मोल मत समझ लीजिएगा। ये n है कि भाई इस ये एक मॉलिक्यूल जो है इसकी वेलोसिटी c1 है, दूसरे वाले की जो वेलोसिटी है n2 जो है इसकी वेलोसिटी मान लो c2, क्योंकि एक जैसी नहीं है, हो सकता है अगर इसका 5 है तो इसका 3 हो। तीसरे वाले में आते, तीसरा मॉलिक्यूल इसको लिया है n1 n2, इसको n3, तो इसकी वेलोसिटी होगी c3। इस वाले को ले लो, ये हुआ यहाँ पे n4,
तो इसकी वेलोसिटी होगी c4 और n5 पांचवा और इसकी वेलोसिटी होगी c5। हर की वेलोसिटी अलग अलग है। जब आपकी हर की वेलोसिटी अलग अलग निकालोगे, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, ये तो मैंने 5 मॉलिक्यूल बनाया है। क्या हकीकत में एक सिलेंडर में 5 मॉलिक्यूल मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं। मैंने सिर्फ बताया था स्टार्टअप जो पहला था 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो उसके अंदर तो खरबों मॉलिक्यूल मौजूद था वो 6.02 से। तो हर की वेलोसिटी अलग अलग बताना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम मीन ले लेते। अब मीन कैसे लिया जाए? तमाम वेलोसिटी की वैल्यू को सम करें। जैसे अगर इसकी वेलोसिटी लेट सपोज कि अगर इसकी होती भाई 5, इसकी होती 4, इसकी होती 6, इसकी भी होती 5, इसकी होती 4, तो मैं इन तमाम वैल्यूज को सम करता और डिवाइड किससे कर देता? 5 से, क्योंकि 5 मैंने मॉलिक्यूल इसके अंदर लिया है। तो अब इसको जनरल में अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिखूंगा यहां पर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इस तरह से चलता रहेगा। लिया तो मैंने यहाँ 5 मॉलिक्यूल है, लेकिन हकीकत में इसके अंदर तो मॉलिक्यूल भरे हुए होंगे। तो अब क्या मैं लिखता जाऊं? तो नहीं, लिख ही नहीं सकता हूं मैं यहाँ पर। तो C4 के बाद ना मैं यहाँ लगा देता हूँ प्लस, लिखकर डॉट लिख देता हूँ, क्योंकि मीन निकालने के लिए हमेशा बीच में प्लस किया जाता है। अर्थमेटिक मीन वगैरह अगर पढ़ा हुआ है, मीन ऐसे ही निकलता है, एवरेज ऐसे ही निकलता है। और आखिरी में ले जाके मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर CN लिख देता हूँ। CN का मतलब मुझे नहीं पता कितना दूर तक ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चलेगा मीन निकालने के लिए। अब इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं भाई जितना वैल्यू आपने सम किया है। अब मैंने यहाँ पर भाई जैसे C1 था तो इसका क्या था? N1 लिया हुआ था, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, तीसरा मॉलिक्यूल ये रहा, चौथा मॉलिक्यूल ये रहा, पांचवा, इस तरह से चलता रहेगा ये। और मैं इसको यहाँ पर चलाता रहूंगा और आखिरी में लिख दूंगा यहाँ पर NN। तो ये सो ऑन चलता रहेगा। आप इसको बल्कि यूं भी ना लिखो, बस ये इसको भी आप छोड़ दो। बस ये बुक में क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है, ये चल रहा है। C4 के बाद मतलब C5 भी आएगा, C6 भी आएगा, सो ऑन चलता रह रहा है। N1 N2 N3 N4 ये सो ऑन चलता रह रहा है मीन निकालने के लिए। अब इससे जो मीन निकलेगा, अब उसमें C1 C2 नहीं लिखा जाएगा। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? वहां पे C निकलोगे और इससे जो निकलेगा वो निकलेगा मीन वेलोसिटी। अब स्क्वायर अभी हम लगाएंगे तो मीन वेलोसिटी निकलेगा, तो मीन का सिंबल में क्या लगता है? ऊपर बार लग जाता है। अब इस फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है स्क्वायर, तब डायरेक्ट मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। ये जो आपने वेलोसिटी निकाला ना, इन सब का स्क्वायर वाली वैल्यू लगनी चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं C1 की वैल्यू 5 नहीं लिखता, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि हर के ऊपर आपने क्या लगाना? स्क्वायर। अब सवाल ये आता है कि सर ये स्क्वायर आता कहाँ से? तो ये चीज तो मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा कि सर स्क्वायर क्यों आया। क्यूब ले लेते आप, तो ये सारा जो आता है रिजल्टेंट वेक्टर, जब आप मैग्नीट्यूड वगैरह निकालते हैं ना, उससे आता। बोलोगे सर ये फिजिक्स कहाँ आप डाल रहे? डेरिवेशन में डलेगा। तो अगला वीडियो डेरिवेशन का ही है, जो आप लोगों ने नॉर्मल नहीं किया होगा। इस वक्त आप लोगों ने आधा कोर्स मुकम्मल कर लिया हो सकता है जहां भी आप हो, लेकिन ये डेरिवेशन नॉर्मली नहीं करवा रहे होते। तो उस टाइम आपको पता चलेगा स्क्वायर कहाँ से आया। इधर स्क्वायर डाला, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, स्क्वायर। तो जब इसका मीन निकलेगा तो इस मीन के ऊपर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लगेगा। तो अब इसको हम पढ़ेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्लियर बताएंगे स्क्वायर ही क्यों लिया। क्यूब ले लेता, पावर 4 ले लेता, पावर 5 ले लेता, स्क्वायर ही कहाँ से उन्होंने लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसको हमें इसको डेरिवेशन तक के लिए तैयार करना है। डेरिवेशन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन डेरिवेशन के लिए यहाँ से कुछ निकाल के लेकर जाना है। अब ये यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर तो हजारों मॉलिक्यूल होंगे, बल्कि हजारों गलत कह दिया, अरबों मॉलिक्यूल होंगे। तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो सिंबल होता है ना, यहाँ लिख के भी रखा है, ये रहा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? एन, यानी कि ये बड़ा एन यहाँ पे ना हियर करके लिखता हूं, हियर। ये जो हम लिखे N1 N2 प्लस N3 प्लस N4। अगर इसका मैं पूछूं कि टोटल एन की वैल्यू बताइए क्या है इस वाले कंटेनर रेड वाले के हिसाब से, तो यह एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। तो जिसमें बोलोगे सर ये सारा अभी तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया, तो रेड वाले के हिसाब से 1 2 3 4 5, यहाँ बड़ा एन कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि एक एन ये रहा, दूसरा एन, तीसरा एन, चौथा एन और पांचवा एन, तो 5 आएगा। तो यहाँ पर भी जब आप टोटल को सम करोगे, अब टोटल कितना है ये मुझे नहीं पता, इसको चलाया और इज इक्वल टू, या तो पहले एन लिख लो या वहां लिख लो।
क्योंकि बड़ा एन जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कंटेनर, कंटेनर के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है। अब आप इस फॉर्मूले को यूं लिख सकते हो, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है सी बार पे स्क्वायर इज इक्वल टू C1 के ऊपर स्क्वायर, C2 के ऊपर स्क्वायर, C3 के ऊपर स्क्वायर, C4 के ऊपर स्क्वायर, और प्लस लिखकर ये फॉर्मूला यूं आगे चलता रहेगा और नीचे डिवाइड बाई। अब आपको N1 N2 N3 N4 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बड़ा N लिख सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, याद रखिएगा, क्योंकि अभी अगला जो न्यूमेरिकल अगला जो हमारा डेरिवेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन का, कि पूरा प्रोसेस कहाँ से होते हुए आ रहा है, उसमें काम आएगा ये। तो ये आप लिख देता हूं, नीड फॉर डेरिवेशन, और किसके डेरिवेशन में काम आएगा, ऊपर काइनेटिक गैस इक्वेशन में। फिर उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर नाजिल कहाँ से होता है, क्यूब क्यों नहीं नाजिल हो गया, पावर 4 क्यों नहीं नाजिल हो गया। तो ये चीज़ें आप जो लिखना है इसमें लिखिए, फिर मैं देखता हूँ अगर कोई चीज़ें एक्स्ट्रा बताने के लिए है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सही है, मुझे कुछ और मज़ीद चीज़ें दिखाई नहीं दे रही जो आपको इसके अंदर बतानी चाहिए। बस ये आप लोगों ने याद रखना, मैंने सब कुछ सी लिख कर किया, अलग अलग जगहों में कहीं वी लगा के काम कर लेते और कहीं यू लगा के काम कर लेते, ये सब वेलोसिटी का सिंबल होता है। तो ये डेरिवेशन अगली क्लास में करवाऊंगा, इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। इसका इस्तेमाल सेकंड ईयर के अंदर भी होता है फिजिक्स में, इसका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, केमिस्ट्री के अभी हमारे फर्स्ट ईयर में भी इसका इसके बुक में सिर्फ इस फॉर्म में लिखा हुआ। इस बेस में भी टीचर भी इसको इग्नोर कर देता है कि कौन इस झंझट में पढ़ेगा, लेकिन मैं करवा रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए भी, कि आपको अभी सेकंड ईयर में जब फिजिक्स वगैरह आगे जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स में जब ये आएगा तो पढ़ाना मुझे ही उस टाइम भी, तो बेहतर है कि पहले ही आपको पढ़ा दिया जाए ताकि वहाँ पर मुझे भी फ़ायदा हो जाए और आपके लिए भी थोड़ा सा बटन वहाँ पर कम हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पूरे डेरिवेशन वाले के लिए। और जो पहली वीडियो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अगर वो नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिएगा। और डेरिवेशन के लिए जब आइएगा तो बिल्कुल कॉपी पेन और तैयार होकर आइएगा, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके आइएगा। थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है लेकिन सीख लोगे तो आपको काम आएगा, और एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट किया और फारिग कर दिया, एक एक स्टेप आपको उसके अंदर क्लियर किया जाएगा कि कौन सा स्टेप क्यों आ रहा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, इसको याद करते हुए आइएगा, ये लेकर आइएगा, यानी कि लिख कर लाइएगा। अगले डेरिवेशन का जब आगाज होगा तो उसके दौरान ये कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज। हम इसकी जगह ना यू बार भी लिखा हुआ रहता है तो ये भी ठीक है, वो एक्सेप्टेड है। ये वाई ये एक्स और जेड दरअसल ये है, ऐसा नहीं होता है। जेड दरअसल यूं होता है कि एक अंदर की तरफ जाता है और एक बाहर की तरफ जाता है। जो गैस के मॉलिक्यूल है या तो वो कैमरे की तरफ जाएंगे, आपकी तरफ, या मेरे तरफ आएंगे। ये असल में स्क्वायर कहां से नाजिल होता है, ये देखिए यहां से आता है। एक ऊपर से मैं झांक के देख सकता हूँ। पांचवा फेज हो गया, छठा ये हो सकता है इक्वेरियम अगर आपका बना उसको उठा के नीचे से देख लिया। फेज है जो जाने के लिए उसका लग रहा है जाकर आएगा ये टोटल। लेकिन बोलोगे सर आप टीचर है तो कुछ भी बोल दें और हम मान ले, तो एक तो तरीका है कि हाँ मान लो। ये दूसरा तरीका, अगर इसको कॉन्सेप्ट से समझना है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग कहानी किया हुआ है कि मैं यहाँ पर गया, एक टक्कर मारा, टक्कर मारने पर मुझे मिला 3 रुपया और मैं चला गया यहाँ से। अब न्यूटन का सेकंड लॉ तो होता है F = ma, लेकिन बोलोगे सर ये कहाँ से आपने लिख दिया कि भाई F इस वाले से वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई कर। फाइनली जो हमने इतने मेहनतों के साथ इसको ड्राइव कर लिया। अब रह गई जो बच्चों को